हम ये शब्द जियोपॉलिटिक्स बड़े लूजली यूज कर लेते हैं और इससे जुड़े मुद्दे भी हम बहुत आराम से ऐसे ही डिस्कस कर लेते हैं बगैर सोचे समझे कि जियोपॉलिटिक्स होता क्या है। जैसे एक व्यक्ति ने मेरे से पूछा कि सर इस बार तो पीओके ले लेना चाहिए, ले लेना चाहिए, शुड, विदाउट रियलाइजिंग कि इससे जुड़े और कितने सारे मुद्दे हैं, ऐसे ही नहीं ले लेते। जैसे कई बार लोग बोलते हैं अमुक अमुक नेता को ना पीओके उसी वक्त ले लेना चाहिए था, फलाने फलाने नेता को उसी वक्त चाइना पे अटैक कर देना चाहिए, लिटिल रियलाइजिंग कि ये सब आइसोलेशन में नहीं होता है, ले लेना चाहिए। जीवन में बहुत कुछ काम हमें कर लेना चाहिए लेकिन होता नहीं है क्योंकि बहुत सारे मुद्दे उससे जुड़े हुए होते हैं। जैसे कई लोग डिस्कशन में बोलते हैं कि वर्ल्ड इज नाउ अ ग्लोबल विलेज, द बॉर्डर्स डोंट मैटर, बोलते हैं बॉर्डर्स अब मैटर नहीं करते। भाई अगर बॉर्डर्स मैटर नहीं करते तो चाइना अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम को क्यों क्लेम कर रहा होता? क्यों वो इंडियन ओशन में इंडिया के चारों ओर स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बना लेता? क्यों कभी लद्दाख क्लेम कर लेता? क्यों कभी ताइवान को थ्रेटन करता? रशिया यूक्रेन पे क्यों आक्रमण करता डिस्पाइट ऑल दिस? अभी भी लड़ रहा डिस्पाइट ऑल द इकोनॉमिक सैंक्शन। तो ये सब क्यों हो रहा है? ये सब हो रहा है जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट। सो अपने हर देश के अपने जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट, और जो हर देश के जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे हैं, इंटरप्ले कर रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हम जियोपॉलिटिक्स को समझें। एस्पिरेशंस जो हैं, हमारी चाहते हैं, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये वो कर लेता, ये वो कर लेता, ये हमें एक डेंजरस पाथ पे ले जा सकता है। खासकर आज के समय जब सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है, ये लोगों के परसेप्शन क्रिएट कर रहा है। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट जियोपॉलिटिक्स is. Geopolitics is a combination of two words, geography and politics. Geography का मतलब ये नहीं है लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड उसकी लोकेशन, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी लोकेशन। एंड पॉलिटिक्स मीन्स वो सारी एक्टिविटीज जो डिसीजन मेकिंग से जुड़ी हुई, पावर, इन्फ्लुएंस, सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, आइडियोलॉजी, ये सब पॉलिटिक्स का। सो ये जो इंटरेक्शन है इन दो फोर्सेस का, मींस पॉलिटिक्स के फोर्सेस और जियोग्राफी के फोर्सेस का, ये नेशन का बिहेवियर शेप करते हैं ऑन द ग्लोबल स्टेज। इन एसेंस जियोपॉलिटिक्स इज नॉट अबाउट बिहेविंग बेस्ड ऑन इमोशंस और फ्रेंडशिप। वो बिहेवियर किससे है? स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट से है। नेशंस का जियोपॉलिटिकल या स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट जो हैं वो डिक्टेट करते हैं उनका बिहेवियर। जैसे उदाहरण, एक बहुत अच्छा उदाहरण दे, 1971 वॉर से पहले ईस्ट पाकिस्तान से बहुत सारे माइग्रेंट्स, रिफ्यूजीज हमारे यहाँ, मिलियंस, उन्होंने हमारे ऊपर इकोनॉमिक बर्डन हो गया। वो क्यों आए? क्योंकि पाकिस्तान वहां पे मैसेकर कर रहा था। जो हमारा क्या इंटरेस्ट बना, जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट बना कि हम ईस्ट पाकिस्तान को आजाद कराएं जिससे कि ये रिफ्यूजीज वापस। सो हमने हमारे जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए हमने एक स्ट्रैटेजी बनाई। तो सबसे पहले स्ट्रैटेजी बनी कि डिप्लोमेसी करते हैं। तो डिप्लोमेटिक मीन्स से पूरे विश्व में सारे नेता, डिप्लोमेट्स, हमारे जो इंडियन फॉरेन सर्विस के लोग हैं, उन सब ने सब जगह गए, लोगों को बताया। मिसेस गांधी, इंदिरा गांधी जो प्राइम मिनिस्टर थी, वो निक्सन से मिली, तमाम नेताओं, बड़े नेताओं से मिली, लोगों को समझाया, लेकिन बात बनी नहीं। क्यों नहीं बनी? डिप्लोमेसी फेल क्यों हुई? वो इसलिए हुई क्योंकि वर्ल्ड उस वक्त दो ब्लॉक्स में डिवाइडेड। एक ब्लॉक था वेस्टर्न ब्लॉक जो यूएस से लीड करता था, दूसरा था ईस्टर्न ब्लॉक जो यूएसएसआर लीड। पूरी दुनिया इन दो ब्लॉक्स में डिवाइडेड। तो आप या तो जिस ब्लॉक के हिस्सा हो तो ठीक है, अदरवाइज नहीं हो तो वो उसके दुश्मन। तो पाकिस्तान फॉर सम रीजंस वाज पार्ट ऑफ द वेस्टर्न ब्लॉक, यूएसए वाले। तो नेचुरल सी चीज थी, दे ओवरलोड के पाकिस्तान वहां क्या कर रहा है। हम किसी का भी हिस्सा नहीं थे, हम नॉन अलाइंड थे। पाकिस्तान ने चुनी ये रहा कि वो उनके साथ
लाइन हो गया। अब ये इंट्रोस्पेक्ट, ये अब आप एनालिसिस कर सकते हैं कि पाकिस्तान ने क्या खोया और क्या पाया उस अलायंस से, कि वेस्टर्न ब्लॉक का हिस्सा बन के, और हम नॉन अलाइंड रहे, हमें क्या मिला, हमें नुकसान हुआ या फायदे हुए, ये एनालिसिस कर सकते हैं हम। एनीवे, सो हमारी डिप्लोमेसी फेल हुई, हम नहीं कर पाए, कन्विंस करवा पाए वर्ल्ड को। सो नेक्स्ट हुआ, हमने क्या किया, हमने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव बनाया कि मिलिट्री के थ्रू हम ये अचीव करें जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट। इसका मतलब यह है कि डिप्लोमेसी और मिलिट्री दोनों ही इंस्ट्रूमेंट हैं किसके, जियो पॉलिटिक्स के, जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट के। वो उनके इंस्ट्रूमेंट हैं, उनकी मदद से हम अपने जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट को अचीव करते हैं, राइट। सो मिलिट्री को इस्तेमाल किया, तो मिलिट्री ने अपना ऑब्जेक्टिव बनाया। मिलिट्री ऑब्जेक्टिव बना कैप्चर ऑफ ढाका, जिससे कि ढाका को कैप्चर करो तो हमारा जियो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव कैप्चर वो अचीव हो जाता है, क्योंकि ढाका वॉज द कैपिटल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। सो जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट, जियो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव एंड मिलिट्री ऑब्जेक्टिव अलाइंड थे। वी प्रिपेयर्ड आवरसेल्व्स एंड वी वन द वॉर, राइट। नाउ अब इससे निकल के आता है, इस पूरे उदाहरण से, कि जियो पॉलिटिक्स के 5 बेसिक एलिमेंट्स हैं। और वो बेसिक एलिमेंट्स क्या है? पहला है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी बोले तो लोकेशन की इंपॉर्टेंस, ओशन रूट्स, ट्रेड रूट, माउंटेन्स, ये सारा उसकी ज्योग्राफिक लोकेशन की इंपॉर्टेंस बताता है। वो लैंडलॉक्ड है या उसकी बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है, ये सब उसकी लोकेशन से निकल के आता है। रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्स, ऑयल है, ऑयल वैल्यू बढ़ाता है। वी ऑल नो मिडिल ईस्ट कितना इंपॉर्टेंट है, राइट। उसके बाद आता है इकोनॉमी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, पॉवर्टी, ये सब इकोनॉमी का है। सिक्योरिटी, मिलिट्री मैटर्स, कितनी मिलिट्री क्षमता है, इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स क्या चल रही हैं, इंसर्जेंसीज कितनी चल रही, ये सब सिक्योरिटी का हिस्सा। पॉलिटिक्स, जैसा पहले बोला, सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, ऑल एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद डिसीजन मेकिंग, इन्फ्लुएंस, पावर, आइडियोलॉजी, ये 5 एलिमेंट्स जो हैं मिलके ये जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट को इन्फ्लुएंस करते हैं, और ये सब इंटर रिलेटेड हैं। अब हम देखेंगे उदाहरण के साथ कि ये पांचों के पांचों एलिमेंट्स कैसे इंटर रिलेटेड। लेट्स फर्स्ट टेक द एग्जांपल ऑफ चाइना। चाइना सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, सबको मालूम। जब इकोनॉमी ग्रो करती है तो नेचुरल सी बात होती है कि उसके एनर्जी रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ जाते हैं। तो चाइना जो है उसको बहुत ऑयल चाहिए। अब ऑयल का वो नेट इंपोर्टर है, ऑलमोस्ट 80-85% ऑयल चाइना का वो इंपोर्ट करता है। अब हमें देखना होगा कि वो कहां से इंपोर्ट करता है, उसके ट्रेड रूट्स क्या हैं, किधर से वो अपना ऑयल लेकर, किन रूट से वो पास होता है, वो नैरो स्ट्रेट्स कौन कौन से हैं जिनके थ्रू वो जाता है। अब हम देखेंगे कि उसका जो रूट है वो इंडियन ओशन से, और एक स्ट्रेट है। अब आप ढूंढिए ज्योग्राफी, यही इंटरेस्टिंग चीज है जियोपॉलिटिक्स। अब इस रूट पे आप देखिए कौन कौन से नैरो स्ट्रेट्स, और चाइना जब इतनी बड़ी इकोनॉमी है और 80-85% उसका ऑयल इंपोर्ट कर रहा है, सो नेचुरल सी बात है कि वो कंसर्न होगा अपने ऑयल रूट को, ट्रेड रूट को सिक्योर करने। सो जाहिर सी बात है कि उसने फिर अपनी पावर प्रोजेक्शन इंडियन ओशन में करनी शुरू, और फिर उसका इंपैक्ट इंडिया पे पड़ा कि इंडिया की भी सिक्योरिटी पे उससे असर पड़ता है, और इसीलिए चाइना ने वहां पे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बनाए, कई सारे आइलैंड, राइट। अब इससे ज्यादा चाइना ने क्या किया, चाइना ने एक और रूट क्रिएट किया अपने लिए, वो थ्रू पाकिस्तान है। अब ढूंढिए पाकिस्तान में उसने कौन सा पोर्ट डेवलप किया, और वहां से उसने रोड डेवलप करी राइट अप टिल चाइना। तो उसने ऑल्टरनेटिव रूट भी डेवलप कर ली, जिससे कि उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स मीट होती रहे किसी भी क्राइसिस। सो इसमें ज्योग्राफी भी है, इसमें रिसोर्सेज भी हैं, इसमें इकोनॉमी भी है, इसमें सिक्योरिटी भी है, क्योंकि उसको ब्लू वाटर नेवी चाहिए।
जो कि वो इतनी दूर इंडियन ओशन तक उस अपनी पावर प्रोजेक्शन करे, और वो जो नैरो स्ट्रेट्स हैं और जो आइलैंड्स उसने जहाँ पे एक्टिविटीज करता है, जिनके साथ उसने संधि की हैं, और आइलैंड्स पे रडार स्टेशंस बनाए हैं, तो वो सारी चीजें सिक्योरिटी का हिस्सा हो गई। तो वो सारी पांचों एलिमेंट्स इसमें जो है आपके वो इंक्लूडेड है, इंक्लूसिव। अब अगर चाइना ने वहां से रोड बनाई, पोर्ट से, गदार पोर्ट से लेके चाइना, और वो कहां से निकल रही है, वो पीओके से निकल रही, तो जाहिर सी बात है कि चाइना का भी इंटरेस्ट अब पीओके में होगा, और वो नहीं चाहेगा कि पीओके जो है कभी भारत में या भारत द्वारा थ्रेटन हो, उसका भी इंटरेस्ट है वहां पर। तो ये सारे जो एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे से इंटरप्ले कर रहे हैं। देयरफॉर जब भी कभी हम सुने ये कि आवर कंट्री शुड डू, इंस्टेड हमें ये पूछना चाहिए कि क्या हम ये कर सकते हैं, और या क्या हमें ये करना चाहिए, और इसमें ट्रेड ऑफ्स क्या हैं, इसमें क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं, क्या फायदे हैं और क्या नुकसान हो सकते हैं। सो जियोपॉलिटिक्स फोर्सेस अस टू थिंक इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी एंड कॉन्सिक्वेंसेस एंड नॉट ड्रीम्स। अर्थात जियोपॉलिटिक्स हमें समझाती है कि हम ये सोचें कि इन टर्म्स ऑफ क्या, कि हमारी काबिलियत है या नहीं है, या इसके क्या नतीजे निकल सकते हैं या नहीं निकल सकते हैं। ये सपने देखने की चीज नहीं, समझना चाहिए कि इंडिया कैन नॉट एक्ट लाइक यूएस एंड श्रीलंका कैन नॉट एक्ट लाइक इंडिया। तो खेलता ये गेम, जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट का गेम खेलता हर देश है, लेकिन अपने अपने अलग पीसेस से। चेस में पीसेस होते हैं। सो जियोपॉलिटिक्स, इसका मतलब है हमें सिखाती है रियलिज्म, कि रियलिटी क्या है, क्या हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे या नहीं होंगे। सो वंस वी अंडरस्टैंड द फोर्सेस शेपिंग ए कंट्रीज चॉइसेस, जब हम ये समझ जाएं कि हमारे कंट्री के चॉइसेस को क्या फोर्सेस इन्फ्लुएंस करती हैं, तो हम अपने आप अपने लीडर्स को ब्लेम करना बंद करते हैं, जिन्होंने अपने अपने समय में उस समय के जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट के इंटरप्ले के कारण वो कुछ डिसीजंस लिए थे, और या फिर दूसरे देशों को वर्शिपिंग करना, वो भी हम छोड़ देंगे। देखो रशिया ने क्या कर दिया, देखो इजराइल ने क्या कर दिया, हम भी वैसा कर सकते हैं। जैसे एक साहब ने, बड़े सीनियर व्यक्ति हैं, उन्होंने बोला कि हम पाकिस्तान को गाजा बना देंगे। Think about it. Is it really possible? And a very senior man said this. Thank you. Jai Hind.